अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जापान के गाँव की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे कि जापानी लोग सदियों से इन देहाती इलाकों में कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। जापानी लोगों की सेहत के क्या राज हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेहतमंद और लंबी उम्र वाली कौम मानी जाती है। जापान के गाँव देखने में कैसे हैं, यहाँ कौन से रवायती तरीक़ों से आज भी खेती बाड़ी की जाती है। इसके साथ साथ जापान की तहजीब व सकाफत और कल्चर पर भी एक नज़र डालेंगे। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जापान एशिया में बसा एक अमीर तरीन और तरीही मुल्क है। यहाँ ज़िंदगी के आसार कदीमा 30,000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। वक़्त के उतार चढ़ाव के साथ साथ जापान ने इंतहाई गुरबा वक़्त से अमीरी तक का सफ़र अपनी मेहनत की बदौलत तय किया और आज के दौर में टेक्नोलॉजी के मामले में इसका कोई सानी नहीं। जापान में कुल 790 के करीब तमाम छोटे बड़े शहर आबाद हैं। इनमें 745 के करीब देहात और 183 के करीब कौमें भी शामिल हैं। इंतज़ामी अमूर की बिना पर हर एक गाँव और देहात को म्युनिसिपल कमेटी के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, जापान के देहात इंतहाई प्यारे और दिलकश समझे जाते हैं। जापानी देहातों में अक्सर लोग आज भी लकड़ी से बने हुए घरों में रहते हैं, जिनको देखकर यही लगता है कि आप कई सदियां पीछे आ चुके हैं। ये घर इंतहाई प्यारे और खूबसूरत समझे जाते हैं, जिनमें जापानी लोग आज भी अपने आबाओ अजदाद की तरह पुराने और रवायती तरीके से ज़िंदगी बसर करते हैं। जापानी देहातों में तमाम लोग मिलजुल कर एक ख़ानदान की तरह ज़िंदगी बसर किया करते हैं। जापानी लोग शुरू से ही बहुत ज़्यादा मेहनत और काम को लगन से करने वाले समझे जाते हैं, इसलिए इनके देहातों में खेती बाड़ी के साथ साथ माल मवेशी पालना और हाथों से बर्तन बनाना अहम पेशे में से एक है। जापानी लोगों का कुदरत पर बहुत ज़्यादा इंसार है, जैसे कि ज़्यादातर गाँवों में बिजली पानी से बनाई जाती है, जिसमें टरबाइन का इस्तेमाल करके पूरे गाँव को मुफ्त बिजली फराहम की जाती है। दोस्तों, इन तमाम जापानी गाँवों में आपको तकरीबन तमाम घर एक ही शक्ल के बने हुए नजर आएंगे, जिनका बुनियादी ढांचा वहाँ की मशहूर मकामी लकड़ी, जिसको अनोकिया सूदी बोलते हैं, इससे तैयार किया जाता है। जापान में क्योंकि ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए तमाम तर देहातों और बड़े शहरों में आपको लकड़ी से बने ही घर नज़र आएंगे और ये घर बनाने में भी काफ़ी सस्ते और देर पर कायम रहते हैं। दोस्तों, खेती बाड़ी और ज़राअत जापान के गाँव का एक बुनियादी हिस्सा है। किसी भी इलाके में गाँव और देहात की रौनकें खेती बाड़ी ज़राअत की वजह से ही होती हैं। जापानी लोग क्योंकि चावल के पैसे ही बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, साल में ज़्यादातर 2 मरतबा यहाँ चावल की फसल की काश्तकारी की जाती है। हर साल 60.45 मिलियन मैट्रिक टन यहाँ चावल की फसल की काश्त होती है, काफ़ी बड़े और वसी पैमाने पर, जबकि इसके साथ सूरजमुखी, मकई और मूंगफली भी कसीर तादाद में यहाँ लगाई जाती है। जापानी देहात अंगूर के बागात की वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। यहाँ 200 से ज़्यादा वैरायटी का अंगूर मौजूद है। अंगूर न सिर्फ खाने में इस्तेमाल होता है, बल्कि यहाँ चीनी बनाने और देहाती सतह पर शराब बनाने में भी इस्तेमाल होता है। दोस्तों, जापान कुल 3,77,973 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ 62वां बड़ा मुल्क है, जिसमें 4.33 मिलियन एकड़ रकबे काबिल काश्त है, जिसमें बुनियादी फसलों के साथ साथ फल फ्रूट, सब्जियां, मसाला जात वगैरह भी उगाई जाती हैं। और इसके साथ जापान में हर साल हज़ारों एकड़ पर स्ट्रॉबेरी की फसलें भी लगाई जाती हैं, जिससे काफ़ी ब्यूटी प्रोडक्ट भी तैयार की जाती हैं। देहाती सतह पर मकामी साबुन बनाने की फैक्ट्रियां भी काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ मकामी किसान अपने ज़ाती फल फ्रूट जैसे कि स्ट्रॉबेरी, एलोवेरा और पाइन एप्पल से बहुत बड़ी तादाद में ब्यूटी प्रोडक्ट और साबुन तैयार करते हैं।
जैसे कि पाकिस्तानी लोग चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, इसी तरह जापानी लोग चावल से बनी हुई शराब के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, जो मकामी सतह पर हज़ारों सालों से रवायती अंदाज में तैयार की जाती है। जापान की नेशनल ड्रिंक भी समझी जाती है और जापानी लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जापान के इन देहाती इलाकों में दस्तकारी की चीज़ें और मिट्टी के बने बर्तन जो जापानी लोग घरों में तैयार करते हैं। गाँव में हफ्ता बाजार भी लगते हैं, जहाँ खाने पीने की चीज़ों से लेकर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया आसानी से मिल जाती हैं। जापान के इन दही इलाकों में आप जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे आपको सरसब्ज और हरियाली ही देखने को मिलेगी, जो यहाँ के गाँव की खूबसूरती में और इजाफा कर देती है। जापानी लोग अपने आप को फिट रखने के लिए अपनी 200 साल पुरानी एक्सरसाइज, जिसको ये लोग तासब बोलते हैं, हर बच्चे से लेकर बड़ा बाकायदगी के साथ करता है। दोस्तों, जापान के इन दही इलाकों में आपको एक बहुत बड़ी तादाद बूढ़े लोगों की भी नजर आएगी, जिनकी उम्र 90 से लेकर 100 साल से भी ज्यादा होगी, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह फिट फाट दिखाई देते हैं और जापानी लोगों की उम्रें सबसे ज़्यादा मानी जाती हैं और यहाँ बूढ़ों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादातर मुल्की आबादी शैंटो मज़हब को फॉलो करती है, जो कि जापान का एक कदीम तरीन मज़हब है। हर एक चीज़ जैसे कि दरख्त, फूल, पत्थर, जानवर, इनके मुताबिक इनका खुदा है। देहाती लोगों की शादियां भी इंतहाई दिलचस्प और सादा होती हैं, जिसमें आज भी यहाँ के रवायती रंग नजर आते हैं। जापान का शुमार क्योंकि अब तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में होता है, इसलिए यहाँ के गाँव और देहातों में ज़िंदगी की तमाम तर बुनियादी सहूलतें इनको मुयस्सर हैं। दोस्तों, जापान के ये गाँव और देहात इतने प्यारे हैं कि इनको देखने के लिए हर साल लाखों की तादाद में गैर मुल्की टूरिस्ट हज़रात यहाँ का रुख करते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प और खूबसूरत सी एक छोटी सी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।